नमस्ते भक्तों। आज 7 जून 2026 पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रविवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक मुट्ठी चने के दाल को एक लाल कपड़े में लपेटकर पूजा घर के इस कोने में रख देना और इससे यह विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना, क्योंकि ये उपाय करने मात्र से आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सारे पैसे आपके घर में आ कहां से रहे हैं। आप बहुत जल्द ही धनवान बन जाएंगे। इसलिए आप यह उपाय सुबह के समय जरूर से कर लेना और उसी दिन शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाएं और उसमें 7 चने के दाल डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर 5 कपूर के दाने युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों, इस बार 7 जून 2026 पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रविवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर 7 चने के दाल डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर ये दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हाल ही की कथा में इसके महत्व के बारे में बताया है। तो भक्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है। साथ ही ये उपाय करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 7 जून 2026 पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रविवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। सुबह का महा उपाय, विस्तृत और विधिपूर्वक वर्णन। भक्तों, आइए अब हम उस पहले महा उपाय की ओर बढ़ते हैं जिसे आपको आज सुबह के शांत और पवित्र वातावरण में संपन्न करना है। पुरुषोत्तम मास, जिसे हम मलमास या अधिक मास भी कहते हैं, ये साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का महीना है। इस महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को किया गया ये चने की दाल का उपाय आपके भाग्य के बंद तालों को खोल सकता है। उपाय की सामग्री, इसके लिए आपको चाहिए केवल एक मुट्ठी साफ सुथरी चने की दाल। ध्यान रहे कि दाल टूटी हुई या कीड़े लगी हुई न हो, और एक छोटा सा कोरा बिना कटा फटा लाल सूती या रेशमी कपड़ा। विधि और नियम, सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। सबसे पहले अपने कुलदेवता, गुरुदेव और भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद साक्षात लक्ष्मी नारायण के चित्र या मूर्ति के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब उस लाल कपड़े को अपने सामने बिछाएं। अपनी दाहिनी हथेली में ठीक एक मुट्ठी चने की दाल लें। चने की दाल का संबंध साक्षात देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु से है, जो जीवन में स्वर्ण, धन और ऐश्वर्य के कारक हैं। दाल को हाथ में रखकर आंखें बंद करें और अपनी उस मनोकामना को दोहराएं जो वर्षों से अधूरी है। चाहे वो कर्ज से मुक्ति हो, व्यापार में घाटा हो या घर में कंगाली का वास हो। पूरी निष्ठा से कहें, हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, मेरी इस दरिद्रता को स्वीकार कर इसे दूर करें। अब उस दाल को लाल कपड़े के बीच में रख दें और उसकी एक सुंदर सी पोटली बना लें। इस पोटली को अपने हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपने पूजा घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में या फिर माता लक्ष्मी के चरणों के पास छिपाकर रख दें। ईशान कोण को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। जब आप इस पवित्र कोने में गुरु और विष्णु की प्रिय वस्तु को स्थापित करते हैं तो वहां से सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा प्रवाह शुरू होता है जो आपके पूरे घर की दरिद्रता को सोख लेता है। सावधानी, इस पोटली को रखते समय घर का कोई अन्य सदस्य आपको टोके नहीं। इसे पूरी तरह गोपनीय रखना है। इस पोटली को वहां तब तक रहने दें जब तक कि आपके जीवन में धन का आगमन सुचारू रूप से शुरू न हो जाए। शाम का महा उपाय, संध्या दीपक और 7 चने की दाल का रहस्य। अब बात करते हैं शाम के उस चमत्कारी उपाय की
जिसे संध्या आरती के समय साक्षात माता लक्ष्मी के धरती पर आगमन के क्षणों में किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि संध्या काल में माता लक्ष्मी अपने वाहन पर सवार होकर पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलती हैं और जिस घर का मुख्य द्वार अंधकारमय होता है वहां से वे विमुख होकर लौट जाती हैं। उपाय की सामग्री। इसके लिए आपको मिट्टी का एक साफ दीपक या आटे का बना दीपक, शुद्ध गाय का घी या तिल का तेल, 5 कपूर के दाने और ठीक 7 दाने चने की दाल के चाहिए होंगे। विधि और नियम। जब सूर्य देव अस्त हो रहे हों और आपके घर में संध्या आरती का समय हो तब अपने हाथ पैर धोकर पवित्र हो जाएं। दीपक में बत्ती लगाएं और उसमें गाय का घी या तिल का तेल भरें। अब उसी दीपक के अंदर आपको 5 कपूर के दाने रखने हैं। कपूर नकारात्मक ऊर्जा को कपूर की तरह उड़ा देने की क्षमता रखता है। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में 7 चने की दाल के दाने लें। इन 7 दानों को एक एक करके भगवान विष्णु के 24 अवतारों और माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूपों का ध्यान करते हुए उस दीपक के तेल में डाल दें। इस दीपक को जलाएं और सबसे पहले अपने घर के मंदिर में आरती करें। आरती पूर्ण होने के बाद इस जलते हुए दिव्य दीपक को बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ अपने हाथों में उठाएं। अब अपने घर के मुख्य द्वार मेन गेट पर आएं। यदि आप घर के भीतर खड़े हैं तो बाहर की ओर देखते हुए आपके दाहिनी तरफ राइट साइड इस दीपक को किसी ऊंचे स्थान पर या जमीन को साफ करके अक्षत चावल का आसन देकर स्थापित कर दें। दीपक की लौ की दिशा उत्तर या पूर्व की तरफ होनी चाहिए। जब आप मुख्य द्वार पर 5 कपूर और 7 चने की दाल युक्त यह दीपक जलाते हैं तो कपूर की महक से आपके घर के आसपास की सभी बुरी शक्तियां, नजर दोष और नकारात्मकता तत्काल भस्म हो जाती है। वहीं 7 चने की दाल के प्रभाव से आपके जीवन के 7 चक्र जागृत होते हैं और धन को आकर्षित करने वाले ग्रह मजबूत हो जाते हैं। ये दीपक आपके घर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिसके भीतर कंगाली चाहकर भी पैर नहीं पसार सकती। पुरुषोत्तम मास की भावपूर्ण और विस्तृत महिमा कथा। भक्तों, इस महा उपाय को करने के साथ साथ इस पावन दिन पर पुरुषोत्तम मास की इस परम पवित्र और भावपूर्ण कथा को सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना कथा श्रवण के कोई भी व्रत या उपाय अधूरा माना जाता है। हृदय को थामकर पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा का रसपान करें। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और उसकी ब्राह्मणी एक छोटे से गांव में रहते थे। वे इतने दरिद्र थे कि कई बार उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। पड़ोसी उनकी गरीबी का उपहास उड़ाते थे और सगे संबंधी उन्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। ब्राह्मण दिन भर भिक्षा मांगता, लेकिन प्रभु की ऐसी लीला थी कि उसे भिक्षा में भी केवल मुट्ठी भर अन्न ही मिल पाता था। एक बार जब पुरुषोत्तम मास अधिक मास का पवित्र महीना आया तो गांव के सभी लोग बड़े बड़े अनुष्ठान, दान, पुण्य और यज्ञ करने लगे। ब्राह्मण दंपत्ति के पास भगवान को भोग लगाने के लिए एक दाना तक नहीं था। ब्राह्मणी रोती हुई अपने पति से बोली, तारांकन, हे स्वामी, पूर्व जन्म में हमने अवश्य ही कोई दान पुण्य नहीं किया होगा, तभी आज हम इस घोर दरिद्रता की आग में जल रहे हैं। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में भी हम प्रभु को कुछ अर्पित नहीं कर पा रहे हैं। हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है। ब्राह्मण का हृदय भी द्रवित हो उठा। उसने अपनी कुटिया के कोने में रखी एक पुरानी फटी हुई पोटली खोली, जिसमें मुश्किल से एक मुट्ठी चने की दाल बची हुई थी, जो उन्होंने अपने भोजन के लिए रखी थी। ब्राह्मण ने कहा, तारांकन प्रिय, हमारे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास ये चने की दाल तो है। ये दाल साक्षात नारायण स्वरूप है। ब्राह्मणी ने बड़ी श्रद्धा से उस एक मुट्ठी दाल को साफ किया। उसने एक पुराना लेकिन साफ लाल कपड़े का टुकड़ा ढूंढा और उस दाल को उसमें लपेटकर अपने मिट्टी के छोटे से मंदिर में रख दिया। शाम के समय जब गांव के जमींदार के घर हजारों दीपक जल रहे थे, इस गरीब ब्राह्मणी ने अपनी कुटिया के मुख्य द्वार पर मिट्टी के एक टूटे हुए दिए में थोड़ा सा बचा हुआ तेल डाला, उसमें 5 कपूर के टुकड़े और मंदिर से उठाकर 7 चने की दाल के दाने डाल दिए और रोते हुए प्रभु से प्रार्थना की, तारांकन, हे लक्ष्मीपति, हे अनाथों के नाथ, हमारे पास आपको देने के लिए स्वर्ण मुद्राएं नहीं है, बस ये टूटी कुटिया का दीप और चने की दाल है। इसे स्वीकार करो प्रभु। उनकी अटूट श्रद्धा और आंसुओं से भीगी पुकार वैकुंठ धाम में बैठे भगवान श्री हरि विष्णु के आसन को डोलने पर मजबूर कर दी। माता लक्ष्मी ने प्रभु से कहा, तारांकन, हे स्वामी, पृथ्वी पर आपकी इस परम भक्त की आंखों में आंसू क्यों हैं? इसके द्वार का ये छोटा सा दीपक मुझे अपनी ओर खींच रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तारांकन देवी, संसार मुझे सोने के सिंहासनों से नहीं बल्कि शुद्ध हृदय के प्रेम से जीतता है। इस दंपत्ति ने पुरुषोत्तम मास में अपनी सर्वस्व पूंजी मुझे सौंप दी है। उसी रात्रि को साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने एक भिक्षुक दंपत्ति का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण की कुटिया के द्वार पर दस्तक दी। ब्राह्मण ने जब द्वार खोला तो देखा कि एक परम तेजस्वी जोड़ा बाहर खड़ा है। अपनी कंगाली के बावजूद ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया और अपनी कुटिया में बिठाया। भिक्षुक बने नारायण ने कहा,
हमें बड़ी भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? वे कहा, तारांकन, भगवन, हमारे पास केवल वही एक मुट्ठी चने की दाल है जो हमने सुबह पूजा में रखी थी। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे पका लाऊं। भिक्षुक ने कहा, हाँ, वही ले आओ। जैसे ही ब्राह्मणी उस लाल कपड़े की पोटली को उठाने मंदिर के कोने में गई, उसने देखा कि वो साधारण सा कोना दिव्य प्रकाश से चमक रहा है। उसने जैसे ही उस पोटली को छुआ, वो भारी हो चुकी थी। जब उसने पोटली खोली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो चने की दाल साक्षात चमचमाते हुए शुद्ध सोने के दानों और बहुमूल्य हीरों में बदल चुकी थी। ब्राह्मणी चीखती हुई बाहर आई, लेकिन तब तक वो भिक्षुक जोड़ा अंतर्ध्यान हो चुका था और आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। भगवान विष्णु की दिव्य आवाज गूंजी, तारांकन, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हारी निष्ठा और इस पुरुषोत्तम मास के महाउपाय से मैं और लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी दरिद्रता का सदा के लिए अंत होता है। देखते ही देखते उनकी वो जर्जर कुटिया एक आलीशान महल में बदल गईं और तिजोरियां धन धान्य से भर गईं। भक्तों, जो स्थान पहले अंधकार और उपहास का केंद्र था, वो साक्षात लक्ष्मी का वास बन गया। यह महिमा है पुरुषोत्तम मास के इस दिव्य उपाय की। भक्तों, अगर आपको आज की ये दिव्य जानकारी और हमारे प्रभु की ये भावपूर्ण कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने परिवार और मित्रों के कल्याण के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इस महासंयोग का लाभ उठा सकें। और हाँ, ऐसी ही दिव्य और चमत्कारी धार्मिक जानकारियां लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय लक्ष्मी नारायण या कल्याण करो प्रभु लिखना कदापि न भूलें। माता लक्ष्मी आप सभी की झोलियां खुशियों से भर दें।